17 नवंबर को लोकतंत्र का दिवाली है। तो अब की बार की इस लोकतंत्र की दिवाली में कौन होगा मालामाल और किसका निकलेगा दीवाला? मेरे हिसाब से तो गोमती शाह जी का आना चाहिए। हाँ, पथलगांव एरिया में। देखिए, हमारे एरिया में तो हमेशा से ही मतलब पंजा छाप का बोलबाला रहा है और लगता है इस बार भी उन्हीं का मालामाल होने का अनुमान है। 17 तारीख को लोकतंत्र का दिवाली है और इस बार कौन होगा इस दिवाली में मालामाल और किसका निकलेगा दीवाला? अनुमान से तो लगता है पंजा छाप आएगा, लगता है। अब तो लोकतंत्र का दिवाली है, अब इसमें कौन होगा दीवाला और कौन होगा मालामाल, क्या अनुमान है आप? जो भी जीतेगा तो वही होगा मालामाल। जनता का तो दीवाला ही निकलना है। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली प्रकाश और आशा का त्यौहार है, प्रदूषण और मौत का नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रात सबसे भीषण रात होती है, सबसे घनघोर रात होती है, लेकिन हम भारतवासी दिया जला करके पूरे भारत को हम रोशन करते हैं, उजाला हो जाता है हमारा पूरा भारत देश आज के दिन। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको दिवाली की हार्दिक बधाई देते हुए आज की शाम को हम जानना चाहेंगे, जबकि दिवाली का त्यौहार आज है और एक सप्ताह बाद हम देखेंगे यहाँ चुनाव का एक दीपावली होने वाला है, लोकतंत्र का दीपावली भी होने वाला है। तो हम लोग आज जानना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के दीपावली में दीवाला निकलेगा और कौन होगा मालामाल। तो आइए हम लोग जनता से जानते हैं। एक दिवाली तो अभी चल रहा है, हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 17 नवंबर को लोकतंत्र का दिवाली है। अब इसमें कौन होगा दीवाला और कौन होगा मालामाल, क्या अनुमान है आपका? जो भी जीतेगा वही होगा मालामाल। जनता का तो दीवाला ही निकलना है। तो हमारे बीच में कुछ युवा लड़के लड़कियां भी बैठे हुए हैं और ख़ासकर आजकल युवा जो लड़के लड़कियां रहते हैं उन लोग राजनीति के प्रति उनको रुझान रहता है। तो इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि 17 तारीख का लोकतंत्र का दिवाली में कौन होगा दीवाला और कौन होगा मालामाल? आपके अनुसार कौन होगा? आपके अनुसार कौन हो सकता है? क्या मतलब बोले तो? कौन माने मालामाल होगा और किसका दीवाला निकलेगा? कौन जीतेगा? क्या बोलूँगी? गोमती शाह की राम प्रकाश? अब मेरे को तो नहीं पता है। किसको बोलूँगी? किसको बोलूँगी? मोदी। चुप कर। किसको बोलूँगी? नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। 17 नवंबर को लोकतंत्र का दिवाली है। तो अब की बार की इस लोकतंत्र की दिवाली में कौन होगा मालामाल और किसका निकलेगा दीवाला? जो भी अनुमान है आपको। किसका है? मायावती। क्या नाम उसका? गोमती। मेरे हिसाब से तो गोमती शाह जी का आना चाहिए। अच्छा। हाँ, पथलगांव एरिया में। 17 तारीख को लोकतंत्र का दिवाली है और इस बार कौन होगा इस दिवाली में मालामाल और किसका निकलेगा दीवाला? बोलना अनुमान से तो लगता है पंजा छाप आएगा, लगता है। अपने एरिया में। अच्छा। छाप पर ही भरोसा है। हाँ, बाकी भरोसा अल्लाह भगवान जाने। लोकतंत्र का दिवाली है 17 तारीख को, तो आज भी दिवाली है, आज भी लोग दिवाली मना रहे हैं। तो आज भी दिवाली में बहुत लोगों का क्या हो जाता है, मालामाल हो जाते हैं। जी। बहुत लोग कंगाल हो जाते हैं, दिवाला निकल जाता है, जुआ में हार जाते हैं। जी। है ना? तो 17 तारीख को लोकतंत्र का दिवाली है। जी। उस दिन भी कोई मालामाल होगा और कोई कंगाल होगा। जी। तो आपके अनुमान में कौन मालामाल होने वाला है? देखिए, हमारे एरिया में तो हमेशा से ही मतलब पंजा छाप का बोलबाला रहा है और लगता है इस बार भी उन्हीं का मालामाल होने का अनुमान है। सर, एक दिवाली अभी चल रहा है, है ना? इस दिवाली में भी बहुत लोग मालामाल होते हैं दिवाली में और बहुत लोग कंगाल भी हो जाते हैं, ये देखने को मिलता है ना?
और 17 तारीख को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का लोकतंत्र का दिवाली है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र की दिवाली में कौन होगा मालामाल और कौन होगा कंगाल। अब देखिए सर, यहाँ तो सब लगभग बीजेपी का ही समर्थन आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उम्मीद सबसे ज़्यादा उसी में है कि बीजेपी का ही मालामाल होगा, मालामाल रहेगा और होगा ही, 100% है ये। ज़्यादातर यही समर्थन है बीजेपी का। कांग्रेस का दिवाला निकलेगा। अच्छा, अभी दिवाली चल रहा है ना। इस दिवाली में भी बहुत लोग मालामाल हो जाते हैं, क्योंकि जुआ खेलते हैं लोग, है ना, और बहुत लोग कंगाल भी हो जाते हैं। और 17 तारीख को हमारे यहाँ लोकतंत्र का दिवाली है ना। तो आपसे मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र की दिवाली में कौन होगा मालामाल और कौन होगा, किसका निकलेगा दिवाला। देखिए सर, ये लोकतंत्र की बात है। आपका जो अनुमान हो बताइए। जी जी, ये तो जनता ही फैसला करेगा कि ये अच्छा है कि नहीं। हाँ, लेकिन आपका फैसला क्या है? हमारा फैसला तो जो जनता करेगी वही फैसला है कि नहीं। आपका व्यक्तिगत रूप से नहीं है कि हम इसको वोट देंगे, उसको करेंगे करके। ठीक है, जनता जो चुनेगी वही फैसला है कहिए। 17 तारीख को लोकतंत्र का दिवाली है ना। तो और इस दिवाली में, लोकतंत्र का दिवाली में कौन होने वाला है मालामाल और किसका निकलने वाला है दिवाला। ये तो वक्त ही बताएगा सर। आपका अनुमान बताइए, आपके अनुमान से। भाजपा को आना चाहिए सर। अच्छा, भाजपा को आना चाहिए। जी सर। भाजपा मालामाल होने वाला है। हाँ, कांग्रेस का दिवाला निकलेगा कांग्रेस का। 17 तारीख को लोकतंत्र का दिवाली है, और अब की बार जो है इस लोकतंत्र की दिवाली में कौन होगा मालामाल और किसका निकलेगा दिवाला। इस बार यहाँ तो लोकतंत्र में भाजपा का ही जीत बन रहा है। अच्छा, भाजपा का ही मालामाल होगा। कांग्रेस का दिवाला निकलने वाला। जी। इस समय दो युवा लड़कियां मेरे साथ में खड़े हैं, और 17 तारीख को लोकतंत्र का दिवाली है, और इन लोगों से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लोग इस बार का जो लोकतंत्र का दिवाली है इसमें कौन होगा मालामाल और किसका निकलने वाला है दिवाला। हम तो अखंड भाजपा ही हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे बाप दादा भाजपा में ही वोट डालते हैं। और हम भी उसी में डालेंगे और भाजपा को ही जिताने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, तो भाजपा को ही मालामाल करेंगे। जी 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 जी। आप भी, आप किसको मालामाल करने वाले हैं? हम भी भाजपा को ही मालामाल करेंगे। आप भी भाजपा को ही मालामाल करने वाले। सर, ये दिवाली तो चल रहा है अभी, और ये दिवाली ख़त्म होने के बाद 17 तारीख को लोकतंत्र का दिवाली है, तो चुनाव है ना। तो अब की बार इस लोकतंत्र की दिवाली में कौन होगा मालामाल और किसका निकलेगा दिवाला, आपका विचार। मैं तो सर बीजेपी को हूँ, क्योंकि जो भूपेश सरकार के बारे में भी पता चला है, जो महादेव ऐप है 508 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला, तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किए हैं देखेंगे तो अब की बार सरकार पलटना है और भाजपा को पुनः लाना है। क्योंकि देखेंगे 2013 से जो एसआई का भर्ती था वो अभी तक पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, तो युवाओं के लिए कुछ अवसर मिला ही नहीं है। जो भी पोस्ट आए थे सब डिक्लाइन कर दिए गए, और प्लस दूसरा पीएससी घोटाला है, तो भरोसा ही नहीं है इस सरकार के ऊपर। तो अब की बार दोबारा पुनः हम भाजपा को देखेंगे और बहुमत से विजय बनाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।